श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल। कि लोहा जितना तपता है वो उतनी ही ताकत भरता है। कि लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। कि मिट्टी का बर्तन पकता है तब धन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं। आइए बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में हमने यहाँ पर नोट में लिख दिया, इफ sum of zeros and product of zeros are given, then quadratic polynomial। जब क्या दे रखा होगा, जब आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसकी बात करेंगे और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला देखेंगे। तो वो फॉर्मूला बच्चों आपका होता है, वो आपका फॉर्मूला होता है px इक्वल के अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं, ये बड़ी ब्रैकेट एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम दूसरी टर्म्स में, इन टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, हमने ये कह दिया कि एक जीरो आपका क्या है, अल्फा है, और दूसरा जीरो क्या है, बीटा है। तब ये फॉर्मूला क्या हो सकता है, और करके इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना, ये इन टर्म्स में भी हम इसको फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें के क्या है, तो के जो है, के कोई भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर इसको भी लिख दे रहे हैं कि के क्या है, बेयर के इज एनी रियल नंबर। तो के क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। आपका ये फॉर्मूला है। हमें उम्मीद रहेगी कि आप सभी बच्चे इस फॉर्मूले को निश्चित रूप से याद कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका लर्न, तब आप क्वेश्चन सारे बहुत आसानी से और बहुत परफेक्टली क्या कर रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है 1/4 -1 कितना है, 1/4 -1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/4 -1। देखिए ये 1/4 -1 देने का क्या मतलब है, इसने क्वेश्चन ने शुरू में ही कहा था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कि सम दे रखा है, ये जो पहला वाला नंबर है ये सम ऑफ जीरोस है, और ये दूसरा वाला जो नंबर है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो जो चीजें दे रखी हैं उसको लिख देंगे। देखिए सॉल्यूशन में हमने लिखा इसमें गिवन दैट क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 1/4, ये हमने लिख दिया। अब ऐसे ही हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना दे रखा है, -1। ठीक है ना, और इसको देने के बाद में उसने हमसे क्या पूछा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिख देंगे वी नो दैट क्या जानते हैं हम, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कौन सा जानते हैं, ये जानते हैं कि px इक्वल कितना होता है, px इक्वल होता है k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा।
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको क्या कर देंगे, इसमें हम अल्फा बीटा सबकी वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -1, तो ये आपने लिख दिया -1 और इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम इधर कर देते हैं सॉल्व। ये है आपका पी एक्स इक्वल के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 एक्स माइनस 1। देखिए अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे इसका। तो पी एक्स इज इक्वल टू के, इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखिए एलसीएम में नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये k आया है तो k जो होता है वो k कोई भी रियल नंबर होता है, हमें इस ये वाला 4 हटाना है, तो इस 4 हटाने के लिए k की जगह क्या कर देंगे 4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट k इज इक्वल टू 4, k की जगह हमने क्या रख दिया 4 रख दिया। तो px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 और इस वाली 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। px इक्वल कितना हो गया आपका, ये आपका हुआ 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये ही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। देखिए बच्चों हमने हमने पी एक्स इज इक्वल टू कितना निकाला के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, ये जो निकाला था हमने, ये भी हमारा आंसर होगा। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाने के लिए हमने क्या किया, के की वैल्यू को 4 रखा। आप अगर यहाँ तक भी पेपर में करके आते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो गलत नहीं समझा जाएगा, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, पूरे 100% जो भी आपके मार्क्स आ रहे होंगे, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, जितने का भी आएगा तो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको किताब से बुक से अपनी मैच करना है आंसर, तो उसके लिए हमने के की वैल्यू लगा देनी है। बस इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सारे पार्ट आप कर सकते हैं। पार्ट सेकंड है इसका √2, 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या दिया है, गिवन गिवन में क्या है, गिवन में दे रखा है प्रोडक्ट, सॉरी क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे रखा 1/3। बच्चों हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, बी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, पी एक्स इक्वल के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा। देखिए हम इसको बार बार इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि जब हम बार बार इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, बार बार लिखेंगे, तो ये निश्चित रूप से फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू लगाएंगे। देखिए पी एक्स इक्वल के तो पता नहीं है, ये एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, ये एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3, ये लगा दिया। इसको भी एलसीएम लेकर के सॉल्व करिएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए के यहाँ पर एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 3 आया, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस कितना 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को 3 लेट कर लेंगे क्योंकि ये वाला 3 हटाना होगा, तो यहाँ पर लिख दिया लेट के इज इक्वल टू 3। जब के 3 हो जाएगा तब पी एक्स कितना होगा, पी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी एक्स आपका आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। तो बच्चों ये आपका क्या रहा, ये आपका आ गया इसका आंसर। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, ऐसे ही इसका थर्ड वाला पार्ट कर लेंगे। तो आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका दे रखा है आपको 0,3, तो इसमें हमें क्या दिया है, देखो इसमें भी हमें गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये है आपका 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बच्चों कितना है √3, व्हाट वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ओके, वैल्यू लगाइएगा। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0x प्लस एल्फा बीटा कितना है √3। ओके, तो पी एक्स इज इक्वल टू के, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3। यहाँ पर लेट के इक्वल 1, जब कुछ नहीं होता है तो 1 लेट कर लिया जाता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस √3। तो ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये पार्ट थर्ड का आंसर हो गया। ऐसे पार्ट फोर्थ को देखेंगे। पार्ट फोर्थ ये है, इसमें भी आपने सॉल्यूशन में लिख दिया क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बच्चों, ये भी है 1। तो यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपका होता है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ओके, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें वैल्यू लगाइएगा, पी एक्स इक्वल के, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 एक्स प्लस ये कितना 1। तो इसको हमने लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर के की वैल्यू लगा दीजिए, लेट के इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको हमने करके दिखाया, वैसे ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स जो बचे हुए हैं वो आपके लिए हमने होमवर्क दिया है। उस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स पार्ट को आप अपने आप से उसको होमवर्क में करिएगा, कोशिश करिएगा करने की। निश्चित रूप से आपको वो समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।